Hello, this is Vibha. A very good morning to all of you. I hope you all will fine at your home. So, students, let us start the pending part of the chapter 1. I have left the story here when his father said that if you don't stay at night in the office room, I will make you laughing stock to your school. मीन्स मैं आपकी जाके आपके स्कूल में ये इन्फॉर्म करूँगा कि ये इसको रात में डर लगता है, ये ग्रैनी के पास सोता है. So today we will start from here. Swaminathan felt cut off from humanity when nobody helps him. जब उसने देखा कि ना मम्मा हेल्प कर पा रही है, ना ग्रैनी और फादर बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, तो उसको लगा कि अब इस ह्यूमैनिटी में, मतलब इस दुनिया में उसका कोई है ही नहीं. ह्यूमैनिटी मीन्स पीपल इन जनरल. वो कहते, उसको ऐसा लगने लगा कि लाइफ में अब कोई मेरा है ही नहीं. ठीक है, वो थोड़ा सा सैड फील कर रहा था. आफ्टर दैट ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. वो बहुत ही उसको तकलीफ़ भी हो रही थी कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, और वो बहुत ही गुस्सा भी था मनी मन. ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी ही सॉ इन फादर्स नेचर. उसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा था जो क्रूएलिटी मीन्स क्रूरता. जो क्रूरता उस दिन, मतलब थोड़ा सा गुस्सा जो उसके फादर उसको दिखा रहे थे, वो भी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी. और उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे न्यूज़पेपर भी उसको बिल्कुल हेटेड मीन्स नफरत करना. वो न्यूज़पेपर से भी उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि क्यों इस न्यूज़पेपर ने आज इस टाइगर की स्टोरी निकाली. ना पापा पढ़ते, ना उन्हें मुझ पर गुस्सा आता. ओके, ना वो मुझे ऑफिस रूम में सोने के लिए बोलते. आफ्टर दैट ही विस्ड दैट द टाइगर हैडेंट स्पेयर्ड द बॉय. उसने ऐसा किया कि टाइगर ने पता नहीं क्यों उस बॉय को छोड़ दिया. हु डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर. अब वो बॉय नहीं लग रहा था, उसको मॉन्स्टर. क्यों उसे गुस्सा आ रहा था? क्योंकि अगर टाइगर उसको खा लेता तो पापा भी डर जाते कि अरे छोटा सा बच्चा था, तो पापा भी मुझे आज ऐसा ये डेयरिंग काम करने के लिए नहीं बोलते. और वो बॉय था, वो उसको ये लग रहा था मन में कि वो बॉय इतना बहादुर कैसे हो सकता है, टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है. तो वो दोनों ही उसको, टाइगर, न्यूज़पेपर, वो बॉय, सब उसको आज गंदे लग रहे थे. कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था. बिकॉज ही हैव टू स्लेप्ट टू नाइट एंड द ऑफिस रूम अलोन. आज उसको अकेले सोना था. आफ्टर दैट एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड हिज हार्ट बीट फास्टर. जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, साइलेंस, बिल्कुल शांति हो गई चारों तरफ, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लगी. ही वॉज जस्ट स्केर्ड. ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट. उसे सारी डेविल्स की, राक्षसों की, भूतों की कहानियाँ याद आने लगी. ही हैड इन हिज लाइफ, जो कोई उसने अपनी लाइफ में सुन रखी थी. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेज इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल. एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी उसके रूम के बाहर. रोड पे जो लाइट्स जल रही होती, उससे एक छोटी सी किरण उसके रूम में आ रही थी, और उसकी छाया जो है वो वॉल पर पड़ रही थी. थ्रू द थ्रू द स्टिलनेस थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच्ड हिज हेयर. क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल शांति हो चुकी थी. स्टिलनेस मीन्स होता है बिल्कुल जहाँ कोई भी चीज़ हिले डुले ना, बिल्कुल शांति थी. दैट्स वाई ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस ही रीच्ड इन हिज काइंड. इसलिए वो रात में सारी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी. एज द टिकिंग ऑफ द क्लॉक. क्योंकि जो घड़ी में जो अलार्म का जो बैंग होता है, वो भी उसको सुनाई दे रहा था. टिक टॉक. एंड द रसल ऑफ द ट्रीज. रसल मीन्स होता है द साउंड ऑफ लीव्स. जब पत्तियाँ हिलती हैं तो आवाज़ आती है, तो रसल ऑफ द ट्रीज़ वो भी उसको सुनाई दे रही थी. स्नोरिंग साउंड. स्नोरिंग मीन्स जब लोग सोते हैं तो गहरी गहरी खर्राटे लेते हैं, वो वाली आवाज़. एंड द सम वेग्यू नाइट इंसेक्ट हमिंग. और जो कुछ अनजान से रात में जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, जिनकी हमिंग साउंड्स आती है, वो उसको सुनाई दे रही थी. बट इट आफ्टर दैट he covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने अपने आप को बहुत ही पूरी तरह ढक लिया, कि वो इतना कस के उसने अपने आप को कवर कर लिया था कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था. एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम एंड कैरी हिम अवे. उसको क्योंकि हर मोमेंट में ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी कोई डेविल आ जाए, राक्षस आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए. इसलिए उसने अपने आप को कस के कवर्ड किया हुआ था. आफ्टर दैट स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच. फिर अचानक से उसको, हरीडली मीन्स होता है जल्दी से, अचानक से वो उठा जल्दी से. एंड स्प्रेड हिज बेड. और उसने अपना स्प्रेड जो है वो अपना जो बेड था, जो उसका बिस्तर था, उसने बेंच के नीचे उसे खिसका के कर लिया. एंड क्राउच्ड देयर. क्राउच्ड मीन्स, देखो क्लास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग. क्राउच्ड मीन्स होता है बेंड द नीज एंड ब्रिंग द अपर बॉडी डाउन. उसने अपने घुटनों को मोड़ा और वो घुटनों के बल चल के उस बेंच के नीचे जाके खिसकते हुए लेट गया.
इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जब बाहर लेटा हुआ था तो उसे लगा था खुले में राक्षस आएगा मुझे ले जाएगा, तो वो छुप के जाके बेंच के नीचे लेट गया। यहाँ पे उसे बहुत सेफ फील हो रहा था, सेफर प्लेस। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग मीन्स यहाँ पर वो श्योर हो रहा फील कर रहा था, कॉजिंग ऑफ फील लेस अफ्रेड, यहाँ पर उसे कम, थोड़ा लेस मीन्स कम डर लग रहा था, रीअश्योर हो गया था कि चलो मैं बेंच के नीचे छुप गया हूँ, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। आफ्टर दैट ही शट हिज आइज टाइट, उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, और अचानक से उसकी कब आंख लग गई और वो सो गया। एंड इन हिज स्लीप अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, नींद में उसने क्या देखा कि एक शेर, चीता जो है वो उसका पीछा करा, चेजिंग मीन्स होता है पीछा करना। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके पैर बिल्कुल ज़मीन पर चिपक गए हों, जैसे स्टक मीन्स बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था वो। ही डिस्परेटली ट्राइड टू फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर जो है बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और उसे लगा कि टाइगर उसके बिल्कुल पीछे। एंड ही कुड हियर हिज क्लॉज स्क्रैचिंग ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच, एंड देन अ स्लाइट थर्ड। अचानक से क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि वो टाइगर उसको चेस कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, और उसके क्लॉज जो क्लॉज नहीं जबड़े जो आवाज़ आ रही है स्नैश स्नैश, मतलब वो कुछ चबा रहा था ग्राउंड, मतलब सॉरी क्लॉज पंजों की आवाज़ आ रही थी, और वो उसमें चलते हुए आ रहा था, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, उसके फुट स्टेप्स जो थे उससे आवाज़ आ रही थी। अचानक से उसने स्लाइड थर्ड मीन्स अ साउंड ऑफ फॉलिंग डाउन समथिंग, जब कोई चीज़ गिरती है या एकदम दरवाजे की आवाज़ बैंग होता है तो आवाज़ आती है थर्ड। अचानक से उसको लगा कि कोई चीज़ गिरी। स्वामी tried to open his eyes but his eyelid would not open and the nightmare continue, उसको अचानक से वो अपनी आंखों को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। नाइटमेयर मीन्स होता है सपना, वो जो रात में जो डरावना सपना देख रहा था वो कंटिन्यू चल रहा था उसके दिमाग में। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, क्योंकि वो उससे वो बहुत डरा हुआ था। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, वो बहुत निराशा में बिल्कुल जैसे अंदर से करा रहा था, बचाओ, जैसे होता है ना नींद में हम कुछ डरावना देख लेते तो हम ग्रोनिंग करते हैं, दैट्स लाइक। आफ्टर दैट विद अ डिस्पेरेट एफर्ट ही ओपनड हिज आई, अचानक से उसने बड़ी कोशिश के साथ अपनी आंखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनी, उसने अपना हाथ साइड में अपने राउंड किया टू टच हिज ग्रैनी, क्योंकि उसको क्या लगा था कि आज मैं अपनी ग्रैनी के पास हूँ नींद में। प्रेजेंस इन एट हिज साइड एज वॉज हिज हैबिट, क्योंकि वो उसकी आदत थी, जब उसको रात में डर लगता था वो अपनी ग्रैनी को टच करता, बट देयर इज नो वन टुडे, बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन आज उसके हाथ में क्या लगा, सिर्फ वो लकड़ी की बेंच का लेग टच किया उसने, वुडन लेग, ठीक है, ऑफ द बेंच। एंड हिज ओनली स्टेट कम बैक टू हिम, और उसको लगा कि आज मैं यहाँ पर बिल्कुल लोनली हूँ। ही स्वेटेड विद फ्राइटेंड, स्वेटेड मीन्स वो बिल्कुल डर्स की वजह से उसको बिल्कुल पसीने, स्वेटेड मीन्स होता है पसीना आना। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, वो कहता है कि अरे अब ये रसलिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये जो रसलिंग मीन्स जो साउंड थी ट्रीज़ की या फॉलिंग ऑफ द लीव्स, द साउंड ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड रसलिंग। ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, उसने वो बेंच के बिल्कुल किनारे के पास गया और उसने डार्कनेस में, अंधेरे में, स्टेयर्ड मीन्स घूरना शुरू किया, घूर के देखना शुरू किया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, उसने देखा कि कुछ मूव कर रहा है वहाँ पे उसके नीचे नीचे। ही ले ग्रेजिंग एट इन हॉरर, अब वो हॉरर मीन्स डर की वजह से वो उसको, गेजिंग मीन्स घूरता ही रहा कि ये क्या चीज़ चल रही है। हिज एंड हैड कम, अब उसको लगा कि अब तो मैं आज मेरा एंड आ चुका है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ही रियलाइज दैट द डेवल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, उसको ऐसा लगा कि आज तो डेवल यहाँ आ चुका है और वो मुझे बाहर पुल हिम आउट मीन्स बाहर खींचेगा, एंड टीयर मीन्स चीर फाड़ के खा लेगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो उसे वेट क्यों करना चाहिए। एज ही केम नियरर, जैसे ही उसे लगा कि वो जो शेडो है वो मेरे पास आ रही है, स्वामी क्रॉल्ड, वो क्रॉल्ड मीन्स रेंगता हुआ बाहर आया, आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच से बाहर निकला, हग्ड इट, उसने उसको कस के पकड़ा, इट विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत से उसने पीछे से उसको कस के पकड़ा, एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक मॉर्टल वीपन, वीपन मीन्स उसने अपने दांतों का यूज़ एक वीपन की तरह, मतलब हथियार की तरह किया, और उसने उसको पीछे से कस के पकड़ा और उसे काट लिया। ठीक है, आवाज़ क्या आई, मॉर्टल, देखो क्लास इधर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्टल कॉज मीन्स कॉजिंग डेथ, इतनी कसके उसकी, क्योंकि वही वीपन था, उसके पास और कोई हथियार नहीं था, तो उसने अपने दांतों का यूज़ कर लिया।
व्हाट इज द साउंड कम देयर, अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, वहाँ पे आवाज़ आई कि ओ कि तभी उसने जिसको उसने बाइट किया था वो चिल्लाया ज़ोर से कि ओ समथिंग हैज़ बीटन मी, मुझे काट लिया किसी ने। वेंट फोर्थ एंड एगोनाइज थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाई अ हैवी टम्बलिंग फॉलिंग एमिट्स द फर्नीचर। तभी उसने देखा कि तभी वहाँ पे बड़ी पेनफुल, एगोनाइज्ड मीन्स पेनफुल साउंड, ये आवाज़ आई और उसको ऐसा लगा कि कुछ ट्रैम्प हैवी सा भारी सा टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिट द फर्नीचर के ऊपर कुछ भारी सी चीज़ जाके गिर गई। आफ्टर दैट इन अ मूवमेंट फादर द कुक द हेल्पर केम एंड कैरिंग लाइट, उस जल्दी तभी जैसे ही सबने शोरगुल की आवाज़ सुनी, उसके फादर उसके हेल्पर जो भी थे उसके घर में, सब लोग लाइट लेके वहाँ पर पहुँचे। ऑल ऑफ देम फेल ऑन द वर्गलर हु ले एमिट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल। उसने तभी उन सब ने क्या देखा कि उसने वहाँ पे वर्गलर मीन्स क्लास होता है थीफ। तभी उन्होंने देखा कि एक थीफ जो है वो फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ है और उसके एंकल मीन्स उसके टखनों से खून निकल रहा है, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया था, उसने उसको कस के पैर से पकड़ लिया था और उसको काट लिया था। देन कंग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे। तभी नेक्स्ट डे, क्योंकि उसने आज स्वामी ने बहुत बहादुरी का काम किया था, नेक्स्ट डे सभी लोग उसकी अप्रिशिएशन करने लगे, सभी उसको बधाई देने लगे, वाह कल तुमने वर्गलर को यानी कि थीफ को पकड़ लिया। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। उसके क्लासमेट ने भी उसकी बहुत रेस्पेक्ट की, उसके टीचर्स ने भी उसको थपथपा के, पैटेड मीन्स थपथपा कर शाबाशी देना। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज ट्रू स्काउट एंड अ हीरो। तभी उसके हेड मास्टर ने भी उसको बोला, येस यू आर द रियल हीरो ऑफ द लाइफ। वट इट flash of one of the most notorious housebreaker of the district and the police were grateful for him। क्योंकि उस दिन जिस चोर को उसने काटा था वो बहुत ही फेमस फॉर द बैडली क्वालिटी। नोटोरियस मीन्स होता है जो कि बहुत गंदा हो, मतलब जो फेमस ना हो, अपने बैड डीड्स के लिए फेमस हो। ऐसा चोर था जिसके लिए पुलिस भी बहुत परेशान थी, इसलिए पुलिस ने भी उसको, स्वामी को उस दिन बहुत थैंकफुल या ग्रेटफुल हुई कि चलो एक बच्चे की वजह से हमने आज उसको पकड़ लिया। आफ्टर दैट इंस्पेक्टर सैड वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम बड़े होकर पुलिस में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। स्वामी सैड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली यस। उसने बड़े विनम्रता से कहा, पोलाइटनेस मीन्स, पोलाइटली मीन्स विनम्रता के साथ कहा यस, सर्टेनली यस। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर और अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। जबकि उसकी लाइफ उसने क्या प्लान किया होता, ही विल बी अ इंजन ड्राइवर और अ रेलवे गार्ड or a bus conductor in a later life. The club that night he asked where is the boy। जब उसके फादर उस रात को क्रिकेट क्लब से वापस आए तो उन्होंने क्या पूछा, वेयर इज़ द बॉय, ही इज़ asleep already, he didn't have a wink of sleep the whole night said the mother। मदर ने कहा कि लास्ट नाइट वो बिल्कुल सोया नहीं हो, एक विंक ऑफ स्लीप मीन्स एक झपकी भी उसने नहीं मारी है, इसलिए वो आज ऑलरेडी सो चुका है। वेयर ही इज़ स्लीपिंग in his usual place, mother said casually, he went to the bed of 7:30। वो तो फादर ने पूछा कि वेयर ही इज़ स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है वो, तो उसकी मदर ने बोला वहीं जहाँ वो डेली यूजुअली सोता है। ही वेंट टू द बेड एट 7:30, वो 7:30 पे ही आज सोने के लिए जा चुका है। अगेन फादर सैड, फादर ने कहा अगेन आज ही अपनी ग्रैनी के पास ही सो गया है। नो वंडर ही wanted to be asleep before I could return home। क्लेवर बॉय, बोले ये बहुत होशियार बच्चा है, इसीलिए आज ये मेरे आने से पहले ही सो चुका है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, तभी मदर गुस्सा हो जाती है, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीड नॉट टू रिस्क हिज लाइफ अगेन। मदर उसकी गुस्सा हो जाती है और कहती है उसको वहीं सोने दो जहाँ वो सो रहा है, उसकी लाइफ से दोबारा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट टू चेंज। उसके फादर गुस्से में बोलते हुए चले गए एंड टू चेंज हिज क्लोथ्स। आफ्टर दैट ऑल राइट mollycoddle do mollycoddle, what is the meaning of mollycoddle? mollycoddle means what do whatever you want to do। आप वो कहता है मदर से कि ठीक है जाओ जो करना है वो करो, एंड स्पॉयल हिम एज मच एज यू लाइक, और उसको कर दो बर्बाद जितना तुम करना चाहती हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, बाद में मुझसे कुछ नहीं कहना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, स्वामी वॉज नॉट asleep, he was not sleeping, he was just listening all the conversation from under the blanket, felt tremendously relieved that his father
was giving up at last. He got very happy in under the blanket that his father left him to sleep near the granny. That's all about the story. Students, you can say that there is a thing written after who is the writer of this chapter. The writer of this chapter is R.K. Narayana. You can see that there is few lines about R.K. Narayana. You have to read them and write down in your notebook according about the right author. So what is the writing? If there is any problem, you can ask to me and read this paragraph and write down in your notebook. Thank you. Have a nice day.